नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार सरकार ने लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। तो बिहार वालों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा और साथ ही बिहार में आज कई हैरान कर देने वाली खबरें सामने आई है। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, सुशांत सिंह मामला, सियासी की खबरें, चुनाव की बात, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सारी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन और दुकान खोलने के समय में पूरी छूट दे दी गई है। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बिहार में कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और बीते दिन 2187 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई और इस तरह से 1,04,000 से ज्यादा मामले। तो जेडीयू से निकाले जाने के बाद सीएम नीतीश ने श्याम रजक को अब मंत्री पद से किया बर्खास्त। सुशांत के दोस्त ने कहा कि साजिश में बहुत लोग शामिल और मुझे सुरक्षा मिले तो सभी को बेनकाब करने को तैयार। तो सीसीटीवी से बड़ा खुलासा, जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी तो शव के पास दिखे थे संदिग्ध युवक और युवती। तो बिहार में कोरोना की जांच में बड़ी लापरवाही सामने आई। बिना पीपीई किट और सोशल डिस्टेंसिंग के एएनएम कर रही है कोविड-19 जांच। तो बाढ़ पीड़ितों से मिले तेजस्वी और कहा कि राहत और मदद के नाम पर खुली लूट और प्रभावित कर रहे हैं त्राहिमाम। तो बिहार में बाढ़ ने मचाई तबाही और 19 जिलों की 9 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद। तो आखिर सरकार की तरफ से कितने बर्बाद फसल पर कितने पैसे मिलेंगे बताऊंगा इस वीडियो में। तो बिहार असेंबली इलेक्शन के पहले जेडीयू में हाई वोल्टेज ड्रामा और श्याम रजक पार्टी छोड़ने के पहले ही निष्कासित। ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत पर डाक विभाग के कर्मचारियों को मिलेगा 10 लाख रुपए का मुआवजा। तो चुनाव से पहले बिहार में नौकरियों की बहार, डॉक्टर और टीचर समेत कई विभागों में बम्पर वैकेंसी। 1 लाख पॉजिटिव मामलों वाला 8वां राज्य बना बिहार, हालात गंभीर। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन और दुकान खोलने के समय में पूरी छूट और नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। तो नीतीश सरकार ने बिहार में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं किया है और 17 अगस्त से राज्य में अनलॉक 3 लागू होगा और इसके साथ ही कुछ पाबंदियां भी लागू रहेगी। और इससे पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने 1 से 16 अगस्त तक लॉकडाउन लगाया था, लेकिन अब अनलॉक 3 लागू रहेगा, लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो आखिर इस बार क्या बदलेगा? तो लॉकडाउन हटने के बाद बिहार में दुकानों को खोलने का समय में पूरी छूट दी रही है। और जहां तक स्कूल कॉलेज खुलने की बात हो गई तो स्कूल कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे। बिहार में पहले की तरह शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं है, खाना पैक कराकर या होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। बस नहीं चलेंगे, बसों के परिचालन पर रोक जारी है। सिनेमा हॉल, थिएटर और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 537 तक पहुंच गई। तो बिहार में 2187 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है और इस तरह से कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,04,093 तक पहुंच गई। तो बिहार में पिछले दिन 3,891 लोग स्वस्थ हो गए, मतलब जितने नए नहीं मिले उससे ज्यादा लोग स्वस्थ हो गए हैं। रिकवरी रेट भी बढ़ा है, रिकवरी रेट 69.71% है और अब तक कुल 72,566 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और अभी 30,989 मरीज अभी एक्टिव हैं बिहार में। और पिछले दिन 1,13,000 सैंपल की जांच हुई और अब तक 16,79,462 सैंपल की जांच हुई है। तो चलिए देखते हैं कहां से कितने नए मरीज मिले। तो पटना में सबसे ज्यादा 255, औरंगाबाद में 113, भागलपुर में 177, मधुबनी में 127, अररिया में 19, अरवल में 21, बांका में 19, बेगूसराय में 54, भोजपुर में 52, बक्सर में 46,
दरभंगा में 35, पूर्वी चंपारण में 96, गया में 15, गोपालगंज में 71, जमुई में 28, जहानाबाद में 28, कैमूर में 6, कटिहार में 13, खगड़िया में 30, किशनगंज में 13, लखीसराय में 36, मधेपुरा में 35, मुंगेर में 50, मुजफ्फरपुर में 97, नालंदा में 90, नवादा में 18, पूर्णिया में 82, रोहतास में 35, सहरसा में 97, समस्तीपुर में 37, सारण में 74, शेखपुरा में 33, शिवहर में 7, सीतामढ़ी में 78, सिवान में 28, सुपौल में 34, वैशाली में 57 और पश्चिमी चंपारण में 81 नए संक्रमितों की पहचान हुई। सुशांत के दोस्त ने कहा कि साजिश में बहुत लोग शामिल और मुझे सुरक्षा मिले तो सभी को बेनकाब करने को तैयार। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके एक दोस्त गणेश हिवरकर ने इस मामले में जो दावा किया है वह बेहद ही चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि बीते 14 जून को एक पार्टी हुई थी और उसमें कई नामी गिरामी हस्तियां शामिल हुई थी। तो गणेश का कहना है कि सुशांत दिशा सालियान की मौत को लेकर कोई राज जानते थे और इसकी जानकारी कुछ लोगों को लग चुकी थी। गणेश का कहना है कि सुशांत की आत्महत्या कर लेने की बात गलत है और वे आत्महत्या नहीं कर सकते थे। उन्हें पता है कि सुशांत के साथ किसने साजिश रची और वे उन सभी लोगों के नाम सामने लाएंगे। गणेश ने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। तो बिहार असेंबली इलेक्शन के पहले जेडीयू में हाई वोल्टेज ड्रामा और श्याम रजक पार्टी छोड़ने के पहले ही निष्कासित। बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक जेडीयू से नाता तोड़ने की तैयारी में थे। वे सोमवार को अपने पद से इस्तीफा देने वाले थे और इसके साथ वे जेडीयू भी छोड़ने वाले थे, लेकिन उनकी इस घोषणा से पार्टी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया और इसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने श्याम रजक को उनके पार्टी छोड़ने के पहले ही रविवार की शाम में निष्कासित कर दिया है और ऐसी चर्चा है कि वे राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में घर वापसी करेंगे। बिहार में बाढ़ ने मचाई तबाही, 19 जिलों की 9 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद। तो बिहार में बाढ़ से लगभग 9 लाख हेक्टेयर में लगी फसल का नुकसान हो गया है और खबर आ रही है कि गत वर्ष बाढ़ और सुखाड़ दोनों आपदाओं ने मिलकर जितना नुकसान नहीं किया था, इस बार अकेले बाढ़ ने कर दिया है। और बाढ़ ने उत्तर बिहार और कोसी इलाके के 19 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है और ये जिले हैं सिवान, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और कटिहार। तो कुछ इस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा पैसे मिलेंगे। 12,200 रुपये मिलेगा प्रति हेक्टेयर 3 फीट बालू जमा होने पर। 39,000 रुपया प्रति हेक्टेयर मिलेगा जमीन की व्यापक क्षति होने पर और 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर। 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर और 18,000 प्रति हेक्टेयर पेरेनियल यानी सालाना फसल में। तो बाढ़ पीड़ितों से मिले माननीय तेजस्वी यादव जी और कहा कि राहत और मदद के नाम पर खुली लूट और प्रभावित कर रहे हैं त्राहिमाम। तो माननीय तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 16 जिले, 130 प्रखंड और 81 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। नीतीश सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में है और प्रभावित पीड़ित लोग बता रहे हैं कि बाढ़ राहत और मदद के नाम पर खुली लूट हो रही है। 40 लाख प्रवासी श्रमिक और 81 लाख बाढ़ प्रभावित त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि सीएम की नींद टूटे। तो माननीय तेजस्वी यादव जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि 16 जिले, 130 प्रखंड और 81 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। नीतीश सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में है और प्रभावित पीड़ित लोग बता रहे हैं कि बाढ़ और राहत और मदद के नाम पर खुला लूट हो रहा है। 40 लाख प्रवासी श्रमिक और 81 लाख बाढ़ प्रभावित त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि सीएम की नींद टूटे। बिहार में कोरोना जांच में बड़ी लापरवाही, बिना पीपीई किट और सोशल डिस्टेंसिंग के एएनएम कर रही है कोविड-19 जांच।
तो बिहार में जमुई में कोरोना टेस्ट के नाम पर सैंपलिंग किए जाने के दौरान घोर लापरवाही की बात सामने आई है। दरअसल अस्पताल के टेक्नीशियन के हड़ताल पर चले जाने की वजह से किसी सुरक्षा किट या पीपीई किट उपलब्ध कराने और जांच का जिम्मा एएनएम को दिया गया है। स्थिति ये है कि एएनएम को मजबूरन बिना पीपीई किट के कोरोना सैंपलिंग करनी पड़ रही है। अब यदि एक भी कोरोना संक्रमित मिला तो एएनएम समेत सैंपलिंग करने आए सभी लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। तो इस लापरवाही पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ऐलान और कहा कि ये नीतीश मार्का वर्ल्ड क्लास कोरोना टेस्टिंग है, बिना पीपीई किट और शारीरिक दूरी की जांच हो रही है। विपक्ष के भारी दबाव के बाद 15 वर्षीय सुशासनी सह विज्ञापनी सरकार अब प्रतिदिन 1,20,000 जांच का आंकड़ा ऐसे पूरा कर रही है। 10,000 जांच में 3,000 पॉजिटिव थे और 1,20,000 में भी वही। चुनाव से पहले बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार, डॉक्टर्स और टीचर्स समेत इन विभागों पर बम्पर वैकेंसी। तो देखिए, बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार। प्रदेश में चुनावी वर्ष में विभिन्न विभागों में लगभग 50,000 खाली पदों पर भर्तियां की जाएगी और प्रदेश में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति समेत 4,997 नर्सों और 4,000 चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। 4,000 विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 250 खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी और इस आशय में घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कर दी है।